देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और ये देवता तुम लोगों को उन्नत करे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। प्रश्न, अनेन पद यहाँ किसका वाचक है और उसके द्वारा देवताओं को उन्नत करना क्या है? उत्तर, अनेन पद जिसका प्रकरण चल रहा है उस स्वधर्म रूप यज्ञ का ही वाचक है, किंतु यहाँ जिस यज्ञ में वेद मंत्रों द्वारा देवताओं को हविष्य दिया जाता है उसको उपलक्षण बनाकर स्वधर्म पालन रूप यज्ञ की अवश्य कर्तव्यता का प्रतिपादन किया गया है। इसलिए उपलक्षण रूप से इसे हवन रूप यज्ञ का वाचक समझना चाहिए और उस हवन रूप यज्ञ के द्वारा देवताओं को हवि पहुंचाकर पुष्ट करना और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही उनको उन्नत बनाना है, ऐसा समझना चाहिए। एवं यह वर्णन उपलक्षण के रूप में होने के कारण यज्ञ का अर्थ स्वधर्म समझकर अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार कर्तव्य पालन के द्वारा प्रत्येक ऋषि, पितर, भूत, प्रेत, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी प्राणियों को सुख पहुंचाना, उनकी उन्नति करना भी इसी के अंतर्गत समझना चाहिए। प्रश्न, वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से ये भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार यज्ञ के द्वारा देवताओं को पुष्ट करना तुम्हारा कर्तव्य है, उसी प्रकार तुम लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करके तुम लोगों को उन्नत करना देवताओं का भी कर्तव्य है। इसलिए उनको भी मेरा यही उपदेश है कि वे अपने कर्तव्य का पालन करते रहें। प्रश्न, निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की उन्नति करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से ब्रह्मा जी ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार अपने अपने स्वार्थ का त्याग कर एक दूसरे को उन्नत बनाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने से तुम लोग इस सांसारिक उन्नति के साथ साथ परम कल्याण रूप मोक्ष को भी प्राप्त हो जाओगे। अभिप्राय यह है कि यहाँ देवताओं के लिए तो ब्रह्मा जी का ये आदेश है कि मनुष्य यदि तुम लोगों की सेवा, पूजा, यज्ञ आदि न करें तो भी तुम कर्तव्य समझकर उनकी उन्नति करो, और मनुष्यों के प्रति यह आदेश है कि वह देवताओं की उन्नति और पुष्टि के लिए ही स्वार्थ त्याग पूर्वक देवताओं की सेवा, पूजा, यज्ञ आदि कर्म करो। इसके सिवा अन्य ऋषि, पितर, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि को भी निस्वार्थ भाव से स्वधर्म पालन के द्वारा सुख पहुंचाओ। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्ता न प्रदायैभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों की बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे।
इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको दिए बिना स्वयं भोगता है वह चोर है। प्रश्न, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया गया है कि तुम लोगों को अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। फिर तुम लोगों से यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुमको सदा सर्वदा सुख भोग और जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक पदार्थ देते रहेंगे, इसमें संदेह की बात नहीं है, क्योंकि वे लोग अपना कर्तव्य पालन करने के लिए ही बाध्य हैं। प्रश्न, उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो मनुष्य उनको दिए बिना ही भोगता है वह चोर है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, यहाँ तक प्रजापति के वचनों का अनुवाद कर अब भगवान उपर्युक्त वाक्य से यह दिखलाते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा जी के उपदेशानुसार वे देवता लोग सृष्टि के आदि काल से मनुष्यों को सुख पहुंचाने के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के निमित्त पशु पक्षी औषध वृक्ष तृण आदि के सहित सबकी पुष्टि कर रहे हैं और अन्न जल पुष्प फल धातु आदि मनुष्योपयोगी समस्त वस्तुएं मनुष्यों को दे रहे हैं। जो मनुष्य उन सब वस्तुओं को उन देवताओं का ऋण चुकाए बिना उनका न्यायोचित स्वत्व उन्हें अर्पण किए बिना स्वयं अपने काम में लाता है, वह वैसे ही कृतज्ञ और चोर होता है जैसे कोई स्नेहशील माता पिता से पाला पोसा हुआ पुत्र उनकी सेवा न करने से एवं उनके मरने के बाद श्राद्ध तर्पण आदि न करने से किसी के द्वारा उपकार पाया हुआ मनुष्य यथा साध्य प्रत्युपकार न करने से अथवा कोई दत्तक पुत्र पिता के द्वारा प्राप्त संपत्ति का उपयोग करके माता पिता की सेवा न करने से कृतज्ञ और चोर होता है। प्रश्न, जबकि देवता लोग मनुष्यों द्वारा संतुष्ट किए जाने पर उनको आवश्यक भोग प्रदान करते हैं, तो फिर उनसे पाए हुए भोगादि को यदि मनुष्य उन्हें वापस न भी दे तो वो चोर कैसे है? उत्तर, सृष्टि के आरंभ काल से ही मनुष्य यज्ञ के द्वारा देवताओं को बढ़ाते आए हैं और देवता लोग मनुष्यों को इष्ट भोग प्रदान करते आए हैं। यह परंपरा सृष्टि के आरंभ से ही चली आती है। इस परंपरागत आदान प्रदान में जिन मनुष्यों ने पहले यज्ञादि के द्वारा देवताओं को बढ़ाया है और जो बढ़ा रहे हैं वो तो चोर नहीं है, परंतु दूसरे मनुष्यों के द्वारा बढ़ाए हुए देवताओं से इष्ट भोग प्राप्त करके जो उनके लिए यज्ञ आदि नहीं करता उसको चोर बतलाना तो उचित ही है ना। जैसे किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा पुष्ट की हुई गौ का दूध यदि कोई दूसरा ही मनुष्य यह कहकर पीता है कि गौओं की सेवा मनुष्य ही करते हैं और मैं भी मनुष्य हूँ, तो वह चोर समझा जाता है। वैसे ही दूसरे मनुष्यों के द्वारा बढ़ाए हुए देवताओं से भोग प्राप्त करके उनको बिना दिए भोगने वाला मनुष्य भी चोर ही माना जाता है। संबंध, इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचनों का प्रमाण देकर भगवान ने यज्ञादि कर्मों की कर्तव्यता का प्रतिपादन किया और साथ ही उनका पालन न करने वाले को चोर बतलाकर उसकी निंदा की। अब उन कर्तव्य कर्मों का आचरण करने वाले पुरुषों की प्रशंसा करते हुए उनसे विपरीत केवल शरीर पोषण के लिए ही कर्म करने वाले पापियों की निंदा करते हैं। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयैः भुंजते ते त्वगम पापा
ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। प्रश्न, यज्ञ शिष्टासनय पद किन मनुष्यों का वाचक है? उत्तर, यहाँ यज्ञ शब्द के द्वारा प्रधान रूप से पंच महायज्ञ का लक्ष्य कराते हुए भगवान उन सभी शास्त्रीय सत्कर्मों की बात कहते हैं जो क्रियाओं से संपादित होते हैं। सृष्टि कार्य के सुचारू रूप से संचालन में और सृष्टि के जीवों का भली भांति भरण पोषण होने में 5 श्रेणी के मनुष्यों का परस्पर संबंध है। देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और अन्य प्राणी। इन 5 के सहयोग से ही सबकी पुष्टि होती है। देवता समस्त संसार को इष्ट भोग देते हैं, ऋषि महर्षि सबको ज्ञान देते हैं, पितर लोग संतान का भरण पोषण करते हैं और हित भी चाहते हैं, मनुष्य कर्मों के द्वारा सबकी सेवा करते हैं, और पशु पक्षी वृक्ष आदि सबके सुख के साधन रूप अपने को समर्पित किए रहते हैं। इन 5 में योग्यता, अधिकार और साधन संपन्न होने के कारण इनकी पुष्टि का दायित्व मनुष्य पर है। इसी से मनुष्य शास्त्रीय कर्मों के द्वारा सबकी सेवा करता है। पंच महायज्ञ से यहाँ लोक सेवा रूप शास्त्रीय सत्कर्म ही विवक्षित है। जैसे सत्शास्त्रों का पाठ, हवन, अतिथियों की सेवा, श्राद्ध और तर्पण, प्राणी मात्र के लिए आहार देकर उनकी सेवा करना, ये पंच महायज्ञ ब्रह्म यज्ञ आदि नामों से प्रसिद्ध है। जिनमें सत्शास्त्रों का पाठ ये ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ कहलाता है, हवन है ये देव यज्ञ कहलाता है, अतिथियों की सेवा है ये मनुष्य यज्ञ कहलाता है, श्राद्ध और तर्पण ये पितृयज्ञ कहलाता है, प्राणी मात्र के लिए आहार देकर उनकी सेवा करना ये भूत यज्ञ कहलाता है। मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वे जो कुछ भी कमावे उसमें उन सब का भाग समझे, क्योंकि इन सब की सहायता और सहयोग से ही कमाता खाता है। इसलिए जो यज्ञ करने के बाद बचे हुए अन्न को अर्थात इन सब को उनका प्राप्य भाग देकर उससे बचे हुए अन्न को खाता है, उसी को शास्त्रकार अमृताशी माने अमृत खाने वाला बतलाते हैं। जो ऐसा नहीं करता, दूसरों का स्वत्व मारकर केवल अपने लिए ही कमाता खाता है, वह पाप खाता है। विभिन्न क्रियाओं से उपार्जित अन्न का भोजन उसके पकने पर ही होता है, और उस अन्न की अग्नि में आहुति दिए बिना दैव यज्ञ और बलि वैश्व देव यज्ञ सिद्ध नहीं होते। इसलिए यहाँ हवन और बलि वैश्व देव को प्रधानता दी गई, परंतु केवल हवन बलि वैश्व देव रूप कर्म से ही पंच महायज्ञों की पूर्ति नहीं हो जाती। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला वास्तव में वही है जो सबको अपनी कमाई का हिस्सा यथा योग्य देकर फिर बचे हुए को स्वयं काम में लेता है। ऐसे स्वार्थ त्यागी कर्मयोगी का वाचक यहाँ यज्ञ शिष्टाशिनः पद है। प्रश्न, संतय पद यहाँ साधकों का वाचक है या सिद्धों का? उत्तर, साधकों का वाचक है, क्योंकि सिद्ध पुरुषों में पाप नहीं होते और यहाँ
पापों से छूटने की बात कही गई है। प्रश्न, क्या संतय पद का प्रयोग सिद्ध पुरुषों के लिए नहीं हो सकता? और क्या सिद्ध पुरुष यज्ञ नहीं करते? उत्तर, सिद्ध पुरुष तो संत हैं ही, परंतु इस प्रकरण में संत पद का अर्थ निस्वार्थ भाव से कर्म करने वाले साधक हैं। और सिद्ध पुरुष भी यज्ञ करते हैं, परंतु वे पापों से छूटने के लिए नहीं करते, वरम स्वाभाविक ही लोक संग्रहार्थ करते हैं। प्रश्न, यह सब पापों से मुक्त होने का क्या भाव लेना चाहिए? उत्तर, मनुष्य के पूर्व पापों का संचय है। वर्तमान में जीवन निर्वाह के लिए किए गए वैध अर्थोपार्जन में भी मनुष्य से आनुषंगिक पाप बनते हैं। सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवाव्रता के न्याय से हवन, प्रजापालन, युद्ध, खेती, व्यापार और शिल्प आदि प्रत्येक जीवन धारणा के कार्य में कुछ न कुछ हिंसा होती है। गृहस्थ के घर में भी प्रतिदिन चूल्हे, चक्की, झाड़ू, ऊखली और जल रखने के स्थान में हिंसा होती है। कंडनी, पेशणी, चुल्ली, उदकुंभी च मार्जिनी पंचसूना गृहस्थस्य वर्तन्ते रह सदा। इसके सिवा प्रमाद आदि के कारण अन्यान्य प्रकार से भी अनेकों पाप बनते रहते हैं। जो पुरुष निस्वार्थ भाव से केवल लोक सेवा की दृष्टि को सामने रखकर सब जीवों को सुख पहुंचाने के लिए ही पंच महायज्ञ आदि करता है और इसी में जीवन धारण की उपयोगिता मानकर अपने न्यायोपार्जित धन से यथाशक्ति यथा योग्य सबकी सेवा रूप यज्ञ करके उससे बचे खुचे अन्न को केवल उनके सेवार्थ जीवन धारण करने के लिए ही प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, वह सत्पुरुष भूत और वर्तमान के सब पापों से छूटकर सनातन ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ऐसे साधक को संत कहा गया है। अतः यहाँ सब पापों से मुक्त होने का यही भाव समझना चाहिए। घर में होने वाले नित्य के 5 पापों से तो वह सकाम पुरुष भी छूट जाता है, जो अपने सुख भोग की प्राप्ति के लिए शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करता है और प्रायश्चित रूप नित्य हवन, बलि, वैश्वदेव आदि कर्म करके सबका स्वत्व उन्हें देता है। पर यहाँ कर्ता के लिए संतय पद और किल विषयी के साथ सर्व विशेषण आने से यही समझना चाहिए कि इस प्रकार निष्काम भाव से पंच महायज्ञादि का अनुष्ठान करने वाला सत्पुरुष तो भूत एवं वर्तमान के सभी पापों से छूट जाता है। प्रश्न, जो मनुष्य शरीर पोषण के लिए ही पकाते खाते हैं, उन्हें पापी और उनके भोजन को पाप क्यों बतलाया गया है? उत्तर, यहाँ पकाने खाने के उपलक्ष्य से इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले समस्त भोगों की बात कही गई है। जो पुरुष इन भोगों का उपार्जन और इनका यज्ञावशिष्ट उपभोग निष्काम भाव से केवल लोक सेवा के लिए करता है, वह तो उपर्युक्त प्रकार से पापों से छूट जाता है। और जो केवल सकाम भाव से सबका न्यायोचित भाग देकर उपार्जित भोगों का उपभोग करता है, वह भी पापी नहीं है। परंतु जो पुरुष केवल अपने ही सुख के लिए, अपने ही शरीर और इंद्रियों के पोषण के लिए भोगों का उपार्जन करता है और
अपने ही लिए उन्हें भोगता है, वह पुरुष पाप से पाप उपार्जन करता है और पाप का ही उपभोग करता है। इसलिए न तो उसकी क्रियाएं यथार्थ होती है और न वह अपने उपार्जन में से सबको यथा योग्य न्याय भाग ही देता है। इसलिए उसका उपार्जन और उपभोग दोनों ही पापमय होने के कारण उसे पापी और उसके भोगों को पाप कहा गया है। मनुस्मृति भी कहती है, अघम से केवलम भुंक्ते यह पचत्यात्म कारणात्। संबंध यहाँ जिज्ञासा होती है कि यज्ञ न करने से क्या हानि है। इस पर सृष्टि चक्र को सुरक्षित रखने के लिए यज्ञ की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। 14 और 15। प्रश्न, अन्न शब्द का क्या अर्थ है और समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, यहाँ अन्न शब्द का व्यापक अर्थ है, इसलिए इसका अर्थ केवल गेहूं चना आदि अनाज मात्र ही नहीं है, किंतु जिन जिन प्राणियों का जो भिन्न भिन्न आहार है वह सब अन्न कहलाता है और जिन भिन्न भिन्न आहार करने योग्य स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों से भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीर आदि की सृष्टि होती है वह खाद्य पदार्थ अन्न कहलाता है। उन समस्त खाद्य पदार्थों का वाचक यहाँ अन्न शब्द है। अतः समस्त प्राणी अन्न से पैदा होते हैं। इस वाक्य का यह भाव है कि खाद्य पदार्थों से ही समस्त प्राणियों के शरीर में रज और वीर्य आदि बनते हैं। उस रजवीर्य आदि के संयोग से ही भिन्न भिन्न प्राणियों की उत्पत्ति होती है तथा उत्पत्ति के बाद उनका पोषण भी खाद्य पदार्थों से ही होता है। इसलिए सब प्रकार से प्राणियों की उत्पत्ति वृद्धि और पोषण का हेतु अन्न ही है। श्रुति में भी कहा है, अन्नाद्येव खल्व इमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति। तैत्तरीय उपनिषद। अर्थात ये सब प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर अन्न से ही जीते हैं। प्रश्न, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, इस कथन का क्या भाव है? इससे ये भाव दिखलाया है कि संसार में स्थूल और सूक्ष्म जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उन सब की उत्पत्ति में जल ही प्रधान कारण है, क्योंकि स्थूल या सूक्ष्म रूप से जल का संबंध सभी जगह रहता है और जल का आधार वृष्टि ही है। प्रश्न, वृष्टि यज्ञ से होती है कहने का क्या भाव है? उत्तर,
सृष्टि में जितने भी जीव हैं उन सब में मनुष्य ही ऐसा है जिस पर सब जीवों के भरण पोषण और संरक्षण का दायित्व है। मनुष्य अपने इस दायित्व को समझकर मन, वाणी, शरीर से समस्त जीवों के जीवन धारण आदि रूप हित के लिए जो क्रियाएं करता है, उन क्रियाओं से संपादित होने वाले सत्कर्म को यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञ में हवन, दान, तप और जीविका आदि सभी कर्तव्य कर्मों का समावेश हो जाता है। यद्यपि इनमें हवन की प्रधानता होने से शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अग्नि में आहुति देने पर वृष्टि होती है और उस वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति के द्वारा प्रजा की उत्पत्ति होती है। किंतु यज्ञ शब्द से यहाँ केवल हवन ही विवक्षित नहीं है, लोकोपकारार्थ होने वाली क्रियाओं से संपादित सत्कर्म मात्र का नाम यज्ञ है। वृष्टि यज्ञ से होती है, इस वाक्य का ये भाव समझना चाहिए कि मनुष्य के द्वारा किए हुए कर्तव्य पालन रूप यज्ञ से ही वृष्टि होती है। हम कहते हैं कि अमुक देश में यज्ञ नहीं होते, वहाँ वर्षा क्यों होती है? इसका उत्तर यह है कि वहाँ भी किसी न किसी रूप में लोकोपकारार्थ सत्कर्म होते ही हैं। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है कि सृष्टि के आरंभ से ही यज्ञ होते आ रहे हैं। उन यज्ञों के फलस्वरूप वहाँ वृष्टि होती है और जब तक पूर्वार्जित यज्ञ समूह संचित रहेगा, उसकी समाप्ति नहीं होगी, तब तक वृष्टि होती रहेगी। परंतु मनुष्य यदि यज्ञ करना बंद कर देगा तो यह संचय धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और उसके बाद वृष्टि नहीं होगी, जिसके फलस्वरूप सृष्टि के जीवों का शरीर धारण और भरण पोषण कठिन हो जाएगा। इसलिए कर्तव्य पालन रूप यज्ञ मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। प्रश्न: यज्ञ विहित कर्म से उत्पन्न होता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर: इससे ये भाव दिखलाया गया है कि भिन्न भिन्न मनुष्यों के लिए उनके वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के भेद से जो नाना प्रकार के यज्ञ शास्त्र में बतलाए गए हैं, वे सब मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा ही संपादित होते हैं। बिना शास्त्र विहित क्रिया के किसी भी यज्ञ की सिद्धि नहीं होती। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इसी भाव को स्पष्ट किया गया है। प्रश्न: ब्रह्मोद्भवम पद में ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ है और कर्म को उससे उत्पन्न होने वाला बतलाने का क्या भाव है? उत्तर: गीता में ब्रह्म शब्द का प्रयोग प्रकरणों के अनुसार कहीं परमात्मा, कहीं प्रकृति, कहीं ब्रह्मा, कहीं वेद और कहीं ब्राह्मण लिया गया है। ये ब्रह्म शब्द इन सब के अर्थ में हुआ है। यहाँ कर्मों की उत्पत्ति का प्रकरण है और विहित कर्मों का ज्ञान मनुष्य को वेद या वेदानुकूल शास्त्र से ही होता है। इसलिए यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद समझना चाहिए। इसके सिवा इस ब्रह्म को अक्षर से उत्पन्न बताया गया है, इसलिए भी ब्रह्म का अर्थ वेद मानना ही ठीक है, क्योंकि परमात्मा तो स्वयं अक्षर है और प्रकृति अनादि है। अतः उनको अक्षर से उत्पन्न कहना नहीं बनता। और ब्रह्मा तथा ब्राह्मण का अर्थ यहाँ प्रकरण नहीं है। कर्मों को वेद से ही उत्पन्न बतलाकर यहाँ ये भाव दिखलाया है कि किस मनुष्य के लिए कौन सा कर्म किस प्रकार करना कर्तव्य है। यह बात वेद और शास्त्र द्वारा ही समझकर जो विधिवत क्रियाएं की जाती हैं, उन्हीं से यज्ञ संपादित होता है। और ऐसी क्रियाएं
वेद से या वेदानुकूल शास्त्रों से ही जानी जाती है। अतः यज्ञ संपादन करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। प्रश्न, वेद को अक्षर से उत्पन्न होने वाला कहने का क्या अभिप्राय है, क्योंकि वेद तो अनादि माने जाते हैं? उत्तर, परब्रह्म परमेश्वर नित्य है, इस कारण उनका विधान रूप वेद भी नित्य है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अतः यहाँ वेद को परमेश्वर से उत्पन्न बतलाने का यह अभिप्राय नहीं है कि वेद पहले नहीं था और पीछे से उत्पन्न हुआ है, किंतु यह अभिप्राय है कि सृष्टि के आदि काल में परमेश्वर से वेद प्रकट होता है और प्रलय काल में उन्हीं परमात्मा में विलीन होता है। वेद अपौरुषेय है, अर्थात किसी पुरुष का बनाया हुआ शास्त्र नहीं है। यह भाव दिखलाने के लिए ही यहाँ वेद को अक्षर से यानी अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न होने वाला बतलाया गया है। अतएव इस कथन से वेद की अनादिता ही सिद्ध की गई है। इसी भाव से 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी वेद को परमात्मा से उत्पन्न बताया गया है। प्रश्न, सर्वगतम विशेषण के सहित ब्रह्म पद यहाँ किसका वाचक है और हेतुवाचक तस्मात् पद का प्रयोग करके उसे यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित बतलाने का क्या भाव है? उत्तर, सर्वगतम विशेषण के सहित ब्रह्म पद यहाँ सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार परमेश्वर का वाचक है और तस्मात् पद के प्रयोग पूर्वक उस परमेश्वर को यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित बतलाकर यह भाव दिखलाया गया है कि समस्त यज्ञों की विधि जिस वेद में बतलाई गई है वह वेद भगवान की वाणी है। अतः एव उसमें बतलाई हुई विधि से किए जाने वाले यज्ञ में समस्त यज्ञों के अधिष्ठाता सर्वव्यापी परमेश्वर सदा ही स्वयं विराजमान रहते हैं, अर्थात यज्ञ साक्षात परमेश्वर की मूर्ति है। इसलिए प्रत्येक यज्ञ को भगवत प्राप्ति के लिए भगवान के आज्ञानुसार अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। संबंध, इस प्रकार सृष्टि चक्र की स्थिति यज्ञ पर निर्भर बतलाकर और परमात्मा को यज्ञ में प्रतिष्ठित कहकर अब उस यज्ञ रूप स्वधर्म के पालन की अवश्य कर्तव्यता सिद्ध करने के लिए उस सृष्टि चक्र के अनुकूल न चलने वालों की यानी अपना कर्तव्य पालन न करने वालों की निंदा करते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हय अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। प्रश्न, यहाँ चक्रम पद किसका वाचक है और उसके साथ एवं प्रवर्तितम विशेषण देने का क्या भाव है तथा उसके अनुकूल बरतना क्या है? उत्तर, 14वें श्लोक के वर्णनानुसार चक्रम पद यहाँ सृष्टि परंपरा का वाचक है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा की जाने वाली शास्त्र विहित क्रियाओं से यज्ञ होता है, यज्ञ से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है, अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, पुनः उन प्राणियों के ही अंतर्गत
मनुष्यों के द्वारा किए हुए कर्मों से यज्ञ और यज्ञ से वृष्टि होती है। इस तरह यह सृष्टि परंपरा सदा से चक्र की भांति चली आ रही है। यही भाव दिखलाने के लिए चक्रम पद के साथ एवं प्रवर्तितम विशेषण दिया गया है। अपने अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य का जो स्वधर्म है, जिसके पालन करने का उस पर दायित्व है, उसके अनुसार अपने कर्तव्य का सावधानी के साथ पालन करना ही उस चक्र के अनुसार चलना है। अतएव आसक्ति और कामना का त्याग करके केवल इस सृष्टि चक्र की सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए ही जो योगी अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करता है, जिसमें किंचन मात्र भी अपने स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, वह उस स्वधर्म रूप यज्ञ में प्रतिष्ठित परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न: इस सृष्टि चक्र के अनुकूल न बरतने वाले मनुष्य को इंद्रियाराम और अघायु कहने का तथा उसके जीवन को व्यर्थ बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: अपने कर्तव्य का पालन न करना ही उपर्युक्त सृष्टि चक्र के अनुकूल न चलना है। अपने कर्तव्य को भूलकर जो मनुष्य विषयों में आसक्त होकर निरंतर इंद्रियों के द्वारा भोग में रमण करता है, जिस किसी प्रकार से भोगों के द्वारा इंद्रियों को तृप्त करना ही जिसका लक्ष्य बन जाता है, उसे इंद्रियाराम कहा गया है। इस प्रकार अपने कर्तव्य का त्याग कर देने वाला मनुष्य भोगों की कामना से प्रेरित होकर इच्छाचारी हो जाता है और स्वार्थ में रत रहने के कारण वह दूसरों के हित अहित की कुछ भी परवाह नहीं करता, जिससे दूसरों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और सृष्टि की व्यवस्था में विघ्न उपस्थित हो जाता है। ऐसा होने से समस्त प्रजा को दुख पहुंचाता है। अतएव अपने कर्तव्य का पालन न करके सृष्टि में दुर्व्यवस्था उत्पन्न करने वाला मनुष्य बड़े भारी दोष का भागी होता है तथा वह अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जीवन भर अन्याय पूर्वक धन और ऐश्वर्य का संग्रह करता रहता है। इसलिए उसे अघायु कहा गया है। वह मनुष्य जीवन के प्रधान लक्ष्य से माने संसार में अपने कर्तव्य पालन के द्वारा सब जीवों को सुख पहुंचाते हुए परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेना, इस उद्देश्य से सर्वथा वंचित रह जाता है और अपने अमूल्य मानव जीवन को विषय भोगों में रत रहकर व्यर्थ खोता रहता है। इसलिए उसके जीवन को व्यर्थ बतलाया गया है। संबंध: यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि उपर्युक्त प्रकार से सृष्टि चक्र के द्वारा चलने का दायित्व किस श्रेणी के मनुष्यों पर है। इस पर परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुष के सिवा इस सृष्टि से संबंध रखने वाले सभी मनुष्यों पर अपने अपने कर्तव्य पालन का दायित्व है। यह भाव दिखलाने के लिए 2 श्लोकों में ज्ञानी पुरुष के लिए कर्तव्य का अभाव और उसका हेतु बतलाते हैं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। प्रश्न: तू पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर: पूर्व श्लोक में जिनके लिए स्वधर्म पालन अवश्य कर्तव्य बतलाया गया है एवं स्वधर्म पालन न करने से जिनको अघायु कहकर जिनके जीवन को व्यर्थ बतलाया गया है, उन सभी मनुष्यों से विलक्षण
शास्त्र के शासन से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महापुरुषों को अलग करके उनकी स्थिति का वर्णन करने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, आत्मरति, आत्मतृप्तः और आत्मनि एव संतुष्टः, इन तीनों विशेषणों के सहित यह पद किस मनुष्य का वाचक है तथा उसे मानव कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, उपर्युक्त विशेषणों के सहित यह पद यह सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी महात्मा पुरुष का वाचक है और उसे मानव कहकर यह भाव दिखलाया है कि हर एक मनुष्य ही साधन करके ऐसा बन सकता है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति में मनुष्य मात्र का अधिकार है। प्रश्न, एव अव्यय के सहित आत्मरति ही विशेषण का क्या भाव है? उत्तर, इस विशेषण से ये भाव दिखलाया है कि परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष की दृष्टि में ये संपूर्ण जगत स्वप्न से जगे हुए मनुष्य के लिए स्वप्न की सृष्टि के भांति हो जाता है। अतः उसकी किसी भी सांसारिक वस्तु में किंचन मात्र भी प्रीति नहीं होती और वह किसी भी वस्तु में रमण नहीं करता, केवल मात्र एक परमात्मा में ही अभिन्न भाव से उसकी अटल स्थिति हो जाती है। इस कारण उसके मन बुद्धि संसार में रमण नहीं करते, उनके द्वारा केवल परमात्मा के स्वरूप का ही निश्चय और चिंतन स्वाभाविक रूप से होता रहता है। यही उसका आत्मा में रमण करना है। प्रश्न, आत्मतृप्त विशेषण का क्या भाव है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया है कि परमात्मा को प्राप्त पुरुष पूर्ण काम हो जाता है, उसके लिए कोई भी वस्तु प्राप्त करने योग्य नहीं रहती तथा किसी भी सांसारिक वस्तु की उसे किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती। वह परमात्मा के स्वरूप में अनन्य भाव से स्थित होकर सदा के लिए तृप्त हो जाता है। प्रश्न, आत्मनि एव संतुष्ट विशेषण का क्या भाव है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया है कि परमात्मा को प्राप्त पुरुष नित्य निरंतर परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। संसार का कोई बड़े से बड़ा प्रलोभन भी उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। उसे किसी भी हेतु से या किसी भी घटना से किंचन मात्र भी असंतोष नहीं हो सकता। संसार की किसी भी वस्तु से उसका कुछ भी संबंध नहीं रहता। वह सदा के लिए हर्ष शोक आदि विकारों से सर्वथा अतीत होकर सच्चिदानंद घन परमात्मा में निरंतर संतुष्ट रहता है। प्रश्न, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से ये भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त विशेषणों से युक्त महापुरुष परमात्मा को प्राप्त है, अतः उसके समस्त कर्तव्य समाप्त हो चुके हैं, वह कृतकृत्य हो गया है। क्योंकि मनुष्य के लिए जितना भी कर्तव्य का विधान किया गया है उन सब का उद्देश्य केवल मात्र एक परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना है। अतएव वह उद्देश्य जिसका पूर्ण हो गया उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता, उसके कर्तव्य की समाप्ति हो जाती है। प्रश्न, तो क्या ज्ञानी महापुरुष कोई भी कर्म नहीं करता? उत्तर, ज्ञानी का मन इंद्रियों सहित शरीर से कुछ भी संबंध नहीं रहता, इस कारण वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता। तथापि लोक दृष्टि में उसके मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा पूर्व के अभ्यास से प्रारब्ध के अनुसार
शास्त्रानुकूल कर्म होते रहते हैं। ऐसे कर्म ममता, अभिमान, आसक्ति और कामना से सर्वथा रहित होने के कारण परम पवित्र और दूसरों के लिए आदर्श होते हैं। ऐसा होते हुए भी यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसे पुरुष पर शास्त्र का कोई शासन नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने में कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी उसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। प्रश्न, उस महापुरुष का कर्म करने से या न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता, यह कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, पूर्व श्लोक में जो ये बात कही गई है कि ज्ञानी पुरुष को कोई कर्तव्य नहीं रहता, उसी बात को पुष्ट करने के लिए इस वाक्य में उसके लिए कर्तव्य के अभाव का हेतु बतलाते हैं। अभिप्राय यह है कि वह महापुरुष निरंतर परमात्मा के स्वरूप में संतुष्ट रहता है। इस कारण न तो उसे किसी भी कर्म के द्वारा कोई लौकिक या पारलौकिक प्रयोजन सिद्ध करना शेष रहता है और न इसी प्रकार कर्मों के त्याग द्वारा ही कोई प्रयोजन सिद्ध करना शेष रहता है, क्योंकि उसकी समस्त आवश्यकताएं समाप्त हो चुकी हैं। अब उसे कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता है। इस कारण उसके लिए न तो कर्मों का करना विधेय है और न उनका न करना ही विधेय है। वह शास्त्र के शासन से सर्वथा मुक्त है। यदि उसके मन इंद्रियों के संघात रूप शरीर द्वारा कर्म किए जाते हैं, उसे शास्त्र उन कर्मों का त्याग करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, और यदि नहीं किए जाए तो शास्त्र कर्म करने के लिए भी बाध्य नहीं करता। अतएव ज्ञानी के लिए यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ज्ञान होने के बाद भी जीवन मुक्ति का सुख भोगने के लिए ज्ञानी को कर्मों के त्याग या अनुष्ठान करने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान होने के अनंतर मन और इंद्रियों के आराम रूप तुच्छ सुख से उसका कोई संबंध नहीं रहता। वह सदा के लिए नित्यानंद में मग्न हो जाता है एवं ब्रह्मानंद रूप बन जाता है। अतः जो किसी सुख विशेष की प्राप्ति के लिए अपना ग्रहण या त्याग रूप कर्तव्य शेष मानता है, वह वास्तव में ज्ञानी नहीं है, किंतु किसी स्थिति विशेष को ही ज्ञान की प्राप्ति समझकर अपने को ज्ञानी मानने वाला है। अतएव वो ज्ञानी नहीं हुआ। 17वें श्लोक में बतलाए हुए लक्षणों से युक्त ज्ञानी में ऐसी मान्यता के लिए स्थान नहीं होते। इस बात को सिद्ध करने के लिए भगवान ने उत्तर गीता में भी कहा है, ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः न चास्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति चेन्न स तत्त्ववित्। अर्थात जो योगी ज्ञान रूप अमृत से तृप्त है और कृतकृत्य हो गया है, उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। यदि कुछ कर्तव्य है तो वह तत्व की ज्ञानी नहीं है। प्रश्न, संपूर्ण प्राणियों में भी उसका किंचन मात्र भी स्वार्थ संबंध नहीं रहता, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि ज्ञानी का जैसे कर्म करने और न करने में कोई प्रयोजन नहीं रहता, वैसे ही उसका स्थावर जंगम किसी प्राणी से भी किंचन मात्र भी कोई प्रयोजन नहीं रहता। अभिप्राय यह है
कि जिसका देहाभिमान सर्वथा नष्ट हो गया है एवं जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन कर रहा है, ऐसा साधक यद्यपि अपने सुख के लिए कुछ भी नहीं चाहता, तो भी शरीर निर्वाह के लिए किसी न किसी रूप में उसका अन्य प्राणियों से कुछ न कुछ स्वार्थ संबंध रहता है। अतएव उसके लिए शास्त्र के अनुसार कर्मों का ग्रहण त्याग करना कर्तव्य है। किंतु सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी का शरीर में अभिमान न रहने के कारण उसे जीवन की भी परवाह नहीं रहती। ऐसी स्थिति में उसके शरीर का निर्वाह प्रारब्धानुसार अपने आप होता रहता है। अतः उसका किसी भी प्राणी से किसी प्रकार के स्वार्थ का संबंध नहीं रहता और इसीलिए उसका कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, वह सर्वथा कृतकृत्य हो जाता है। प्रश्न, ऐसी स्थिति में उसके द्वारा कर्म क्यों किए जाते हैं? उत्तर, कर्म किए नहीं जाते। प्रारब्धानुसार लोक दृष्टि से उसके द्वारा लोक संग्रह के लिए कर्म होते हैं। वास्तव में उसका उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं रहता, इसलिए उन कर्मों को कर्म ही नहीं माना गया है। संबंध, यहां तक भगवान ने बहुत से हेतु बतलाकर यह बात सिद्ध की कि जब तक मनुष्य को परम श्रेय रूप परमात्मा की प्राप्ति न हो जाए, तब तक उसके लिए स्वधर्म का पालन करना और अपने वर्णाश्रम के अनुसार विहित कर्मों का अनुष्ठान निस्वार्थ भाव से करना अवश्य कर्तव्य है। और परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लिए किसी प्रकार का कर्तव्य न रहने पर भी उसके मन इंद्रियों द्वारा लोक संग्रह के लिए प्रारब्धानुसार कर्म होते हैं। अब उपर्युक्त वर्णन का लक्ष्य कराते हुए भगवान अर्जुन को अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म करने के लिए आज्ञा देते हैं। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भलीभांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न, तस्मात् पद का क्या भाव है? उत्तर, तस्मात् पद से यहाँ पिछले श्लोकों से संबंध बतलाता है। इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि यहाँ तक के वर्णन में मैंने जिन जिन कारणों से स्वधर्म पालन करने की परमावश्यकता सिद्ध की है, उन सब बातों पर विचार करने से ये बात प्रकट होती है कि सब प्रकार से स्वधर्म का पालन करने में ही तुम्हारा हित है। इसलिए तुम्हें अपने वर्ण धर्म के अनुसार कर्म करना ही चाहिए। प्रश्न, असक्त पद का क्या भाव है? उत्तर, असक्त पद से भगवान अर्जुन को समस्त कर्मों में और उसके फलस्वरूप समस्त भोगों में आसक्ति का त्याग करके कर्म करने के लिए कहते हैं। आसक्ति का त्याग कहने से कामना का त्याग उसके अंतर्गत ही आ जा गया, क्योंकि आसक्ति से ही कामना उत्पन्न होती है। इसलिए यह फलेच्छा का त्याग अलग नहीं बतलाया गया। प्रश्न, सततम पद का क्या भाव है? उत्तर, भगवान पहले ये बात कह आए हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य निरंतर कुछ न कुछ करता ही रहता है। इसलिए यहाँ सततम पद का प्रयोग करके भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि तुम सदा सर्वदा जितने भी कर्म करो, उन समस्त कर्मों में और उनके
फल में आसक्ति रहित होकर उनको करो। किसी समय कोई भी कर्म आसक्ति पूर्वक मत करो। प्रश्न, कर्म पद के साथ कार्यम विशेषण देने का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि तुम्हारे लिए वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जो कर्म कर्तव्य है वे ही कर्म तुम्हें करने चाहिए। परधर्म के कर्म, निषिद्ध कर्म और व्यर्थ या काम्य कर्म नहीं करने चाहिए। प्रश्न, समाचर्य क्रिया का क्या भाव है? उत्तर, आचर्य इस क्रिया के साथ सम उपसर्ग का प्रयोग करके भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि उन कर्मों को तुम सावधानी के साथ विधि पूर्वक यथा योग्य आचरण करो। ऐसा न करके असावधानी रखने से उन कर्मों में त्रुटि रह सकती है और उसके कारण तुम्हें परम श्रेय की प्राप्ति में विलंब हो सकता है। प्रश्न, आसक्ति से रहित होकर कर्म करने वाला पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से भगवान ने उपर्युक्त कर्मयोग का फल बताया है। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त प्रकार से आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्मों का आचरण करने वाला मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होकर परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस कर्मयोग का इतना महत्व है, इसलिए तुम्हें समस्त कर्म उपर्युक्त प्रकार से ही करने चाहिए। संबंध, पूर्व श्लोक में भगवान ने जो बात कही है कि आसक्ति से रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, उसी बात को पुष्ट करने के लिए जनकादि का प्रमाण देकर पुनः अर्जुन के लिए कर्म करना उचित बतलाते हैं। कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिताः जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तो कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। प्रश्न, जनकादय पद से किन पुरुषों का संकेत किया गया है और वे लोग भी कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, भगवान के उपदेश काल तक राजा जनक की भांति ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही कर्म करने वाले अश्वपति, इक्ष्वाकु, प्रहलाद, अम्बरीश आदि जितने भी महापुरुष हो चुके हैं, उन सब का संकेत जनकादय पद से किया गया है। पूर्व श्लोक में जो ये बात कही गई कि आसक्ति से रहित मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, उसी को प्रमाण द्वारा सिद्ध करने के लिए यहाँ ये बात कही गई है कि पूर्व काल में जनकादि प्रधान प्रधान महापुरुष भी आसक्ति रहित कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। अभिप्राय यह है कि आज तक बहुत से महापुरुष ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके कर्मयोग द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं। यह कोई नई बात नहीं है। अतः यह परमात्मा की प्राप्ति का स्वतंत्र और निश्चित मार्ग है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। प्रश्न, परमात्मा की प्राप्ति तो तत्व ज्ञान से होती है,
फिर यहाँ आसक्ति रहित कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति में द्वार बताने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, आसक्ति रहित कर्मों द्वारा जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है उसे परमात्मा की कृपा से तत्व ज्ञान अपने आप मिल जाता है तथा कर्मयोग युक्त मुनि तत्काल ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए यहाँ आसक्ति रहित कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति में द्वार बतलाया गया है। प्रश्न, लोक संग्रह किसे कहते हैं तथा यहाँ लोक संग्रह को देखते हुए कर्म करना उचित बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, सृष्टि संचालन को सुरक्षित बनाए रखना, उसकी व्यवस्था में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न करके उसमें सहायक बनना लोक संग्रह कहलाता है। अर्थात समस्त प्राणियों के भरण पोषण और रक्षण का दायित्व तो मनुष्य पर है, अतः अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य कर्मों का भली भांति आचरण करके जो दूसरे लोगों को अपने आदर्श के द्वारा दुर्गुण दुराचार से हटाकर स्वधर्म में लगाए रखना है, यही लोक संग्रह है। यहाँ अर्जुन को लोक संग्रह की ओर देखते हुए भी कर्म करना उचित बतलाकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि कल्याण चाहने वाले मनुष्य को परम श्रेय रूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो आसक्ति से रहित होकर कर्म करना उचित ही है। इसके सिवा लोक संग्रह के लिए भी मनुष्य को कर्म करते रहना उचित है। इसलिए तुम्हें लोक संग्रह को देखकर, अर्थात यदि मैं कर्म न करूँगा तो मुझे आदर्श मानकर मेरा अनुकरण करके दूसरे लोग भी अपने कर्तव्य का त्याग कर देंगे, जिससे सृष्टि में विप्लव हो जाएगा और इसकी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अतः सृष्टि की सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, यह सोचकर भी कर्म करना ही उचित है। उसका त्याग करना तुम्हारे लिए किसी प्रकार भी उचित नहीं है। प्रश्न, लोक संग्रहार्थ कर्म परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी पुरुष द्वारा ही हो सकते हैं या साधक भी कर सकता है? उत्तर, ज्ञानी के लिए अपना कोई कर्तव्य नहीं होता, इससे उसके तो सभी कर्म लोक संग्रहार्थ ही होते हैं, परंतु ज्ञानी को आदर्श मानकर साधक भी लोक संग्रहार्थ कर्म कर सकता है। अवश्य ही वो पूर्ण रूप से नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक अज्ञान की पूर्णतया निवृत्ति नहीं हो जाती तब तक किसी न किसी अंश में स्वार्थ बना ही रहता है, और जब तक स्वार्थ का तनिक भी संबंध है तब तक पूर्ण रूप से केवल लोक संग्रहार्थ कर्म नहीं हो सकता। प्रश्न, जब ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है और उसकी दृष्टि में कर्म का कोई महत्व ही नहीं है, तब उसका लोक संग्रहार्थ कर्म करना केवल लोगों को दिखलाने के लिए तो नहीं होगा। उत्तर, ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य न होने पर भी वह जो कर्म करता है केवल लोगों को दिखलाने के लिए नहीं करता। मन में कर्म का कोई महत्व न हो और केवल उससे लोगों को दिखलाने भर के लिए किया जाए, यह तो एक प्रकार का दंभ है। ज्ञानी में दंभ नहीं रह सकता। आते हुए जो कुछ करता है लोक संग्रहार्थ आवश्यक और महत्वपूर्ण समझकर ही करता है। उसमें न दिखाऊपन है, न आसक्ति है, न कामना है और न अहंकार ही है। ज्ञानी के कर्म किस भाव से होते हैं इसको कोई दूसरा नहीं जान सकता। इसी से उसके कर्मों में अत्यंत विलक्षणता मानी जाती है।